श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंद अथाष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुतः तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षाभिधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्येदमभिगृह्णन्त उपधावन्ति। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रशर्वा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्र सर्वस ऊचु ओम नमो भगवते धर्मायात्मभिशोधनाय नमः इति। भद्र सर्वा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़ी का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमः प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल में ला कर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था,
उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्र नख, हे वज्र दंष्ट्र, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षौम, नाथ विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य धनादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञानादि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ भारी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं, और देव स्वाभिमानी, 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 देव स्वाभिमानी
और दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की है। आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36,000 वर्ष हैं और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण की श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से कुछ उजके हुए सुंदर भूमंडल की छबीली छटा के द्वारा वदनारविंद राशि वदन अरविंद का राशि राशि सौंदर्य उंडेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकर हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रियां और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, इंद्रियक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।